तो सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। और अब पांचवें दौर की वार्ता की तैयारियां हैं। पांचवें दौर की वार्ता होगी किसानों के साथ और किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की है। और ये केंद्र के प्रस्ताव के बाद ये जो विरोध मार्च आज तय था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। किसानों ने केंद्र के साथ पांचवें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र और किसानों के बीच 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके बाद किसान नेताओं ने आज दिल्ली चलो विरोध मार्च शुरू करने की बात कही थी और इसके लिए उनकी अपनी तैयारियां भी थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को पांचवें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को पांचवें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया और उसके बाद ये डेडलॉक टूटा हुआ नजर आया। टूटता हुआ अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। फसल विविधीकरण, पराली और किसानों पर एफआईआर को लेकर बातचीत के लिए तैयार है सरकार, ये कहा कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। वहीं बातचीत की कोशिशों के बीच किसान सड़कों पर है। दिल्ली के बॉर्डर्स जाम हैं। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और उसके साथ ही साथ हरियाणा दिल्ली बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन जारी है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम जनता बेहाल है। आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर पर भी भारी भरकम मशीनों के साथ पहुंचे हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे किसान बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर इन बॉर्डर्स पर पहुंचे हैं। आज दिल्ली मार्च था उनका। प्रदर्शनकारी हाइड्रोलिक क्रेन और अर्थ मूवर्स सहित भारी मशीनरी लेकर पहुंचे हैं। अर्थ मूवर्स लेकर आए हैं, हाइड्रोलिक क्रेन लेकर आए हैं और भारी मशीनरी के साथ पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। अंबाला पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए किसानों ने जेसीबी मशीन के साथ साथ पोक्लेन भी लेकर आए थे। 1200 ट्रैक्टर्स ट्रालियों के साथ लगभग 10,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये अंबाला पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। मंगलवार की बात करें तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करने को कहा था। सुनवाई के दौरान कहा था कि हाईवेज पर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलाए जा सकते। एक्ट के मुताबिक हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसान बस या अन्य साधनों से भी दिल्ली जा सकते हैं। किसानों ने मंगलवार को मोहाली जिले के सभी टोल प्लाजा पर कब्जा कर उन्हें फ्री कर दिया था और इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। यह कहा गया कि 3 दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री किए गए हैं। बॉर्डर्स पर लोगों का बुरा हाल है। जाम के चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। लोगों को कई किलोमीटर पैदल पर चलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को हो रही है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को पांचवें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, चाहे वो एमएसपी की मांग हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, पराली की बात हो या फिर किसानों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर लेकर चर्चा करने की बात हो। उन्होंने एक बार फिर किसान नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। तो सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार है। और किसान आंदोलन के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पर जाम लगा है और मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। 1-1.5 घंटा लग गया आते हुए। वहाँ तक विजयनगर से
बहुत तगड़ा जाम है। सारा जाम ही जाम है, बस किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आने जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में, और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है। बर्तन बड़ो वाले ट्रांसपोर्ट्स वाले जो है वो माल नहीं ले रहे, वो कहते हैं हमारी गाड़ियाँ नहीं आ रही तो हम कैसे गाड़ियाँ वापस भेजेंगे, और उन्होंने कईयों ने तो रेट भी बढ़ा दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। किसानों के नाम पर जो दूसरी मूवमेंट के लोग हैं उन्होंने परेशान कर दिया। वाइफ भारत सरकार में जॉब करती है, पहले आधे घंटे तक ऑफिस में पहुंच जाती थी, अब वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 3-3, 3.5, 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा परेशान, बस पूछो मत। तो लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस अपडेट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आकांक्षा सक्सेना जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकांक्षा, आपके पास आते हैं, और ये जो 5वें दौर की वार्ता की बात कही गई है, उसके बाद जो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन था, जो मार्च था दिल्ली चलो का, वो फिलहाल स्थगित करने की खबर आ रही है। क्या पूरी जानकारी है इस पर? जी निखिल, जब हम सुबह यहाँ पर आए थे तो तैयारी पुरजोर थी। बहुत सारे हजारों में लोग, हजारों में ट्रॉलियां यहाँ पर हैं, और बहुत थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम देख पा रहे थे कि और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद जब ये बात आई कि वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है 5वें दौर की, तो उसके बाद यहाँ पर जितने भी किसान लीडर थे वो अपने लाउड स्पीकर से लोगों से आह्वान कर रहे थे कि कोई भी आगे ना बढ़े, और आगे ना बढ़ने के बजाय अभी इंतजार करे। जो भी वार्ता होएगी उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद कोई भी आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बावजूद हमने ये देखा कि कुछ लोग जो हैं हरियाणा के बॉर्डर की तरफ आगे बढ़े, उसकी वजह से जो है टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई हरियाणा पुलिस के द्वारा। इस वक्त अगर हम कहें तो इस वक्त किसानों ने अपना जो कूच है, दिल्ली कूच जो है, उसको एक तरीके से रोक दिया है, और शाम को जो वार्ता होगी उसी के बाद पता चलेगा कि किस तरीके की आगे की कार्रवाई होगी। जी, पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत तादाद में ट्रैक्टर, बहुत तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं शंभू बॉर्डर पर। जी, वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आकांक्षा, एक बात ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा कि ये अपील की गई थी, बड़े लाउड स्पीकर से कहा जा रहा था कि आप लोग आगे न बढ़ें, उसके बावजूद कुछ दल जरूर थे ऐसे जो कहना नहीं मान रहे थे और बॉर्डर्स की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो पुलिस को अभी भी सतर्क रहना पड़ रहा है, और ये भी समझा जाए कि सारे किसान जो है वो अपने नेताओं के कहने में नहीं है कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हुड़दंगियों का भी जमाव है उसमें। जी निखिल, अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज से नहीं 12 तारीख से ही पुलिस जो है वो तो अपने बॉर्डर्स जो है सील करके और वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर इस तरफ बॉर्डर के इस तरफ जो पंजाब है शंभू बॉर्डर का, वहां पर एकत्र होना शुरू हो गए थे, और उससे पहले ही पुलिस ने एहतियातन बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी थी। आज तो कुछ 8वां 9वां दिन है कि पुलिस जो है वो एट गार्ड खड़ी हुई है, बार बार वो अपील कर रही है कि कोई भी हिंसा का ना यूज किया जाए, किसी भी तरीके से हिंसा ना हो, और आराम से बातचीत जो है। अभी तक की जो 4 दौर की जो वार्ता भी हुई है वो भी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसान संगठन के जितने भी लीडर्स हैं वो आके बात करें और ये मामला, ये मसला जो है बातचीत से सुलझा पाए। जी, निश्चित तौर पर शायद सभी यही चाह रहे हैं कि ये मसला जो है बातचीत से सुलझा पाए। अनुज, जब 5वें दौर की वार्ता होगी, क्या मजमून होगा उसका, किन विषयों पर वार्ता होगी, और कितना उम्मीद रखी जाए इस वार्ता से कि कुछ हल निकलेगा?
बिल्कुल निखिल, उम्मीद की जानी चाहिए 5वें दौर की जब वार्ता होगी तो खुले दिमाग से किसान भी सरकार की बात को समझेंगे। बिल्कुल, सरकार ने तो देखिए इस बात को पहले निखिल कई बार कहा है कि आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो मांगे हैं, सरकार उन पर विचार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चौथे दौर की वार्ता में मैं चंडीगढ़ में था निखिल, एक अच्छा प्रस्ताव, एक बेहतरीन प्रस्ताव जिसको हम बोल सकते हैं, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को केंद्र सरकार ने दिया था। और वो प्रस्ताव था फसलों के विविधीकरण का। गेहूं और धान के अलावा आप कपास की खेती कीजिए, दलहन की खेती कीजिए, मक्का की खेती कीजिए, और उससे क्या होगा कि जो आज एक बड़ी चुनौती पंजाब के किसानों के सामने है, जो खेती योग्य जमीन है वो लगातार बंजर होती जा रही है, पानी का स्तर निखिल लगातार नीचे जा रहा है। किसानों को एमएसपी की गारंटी से पहले भविष्य की उन चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए जो आने वाले समय में खड़ी हो जाएंगी। अगर बंजर ही जमीन हो जाएगी तो फिर आखिर किसान क्या उत्पादन करेगा, कौन सी फसलों को उगाएगा। बहुत अच्छा एक प्रस्ताव सरकार ने दिया था और उम्मीद की जानी चाहिए जब 5वें दौर की बैठक होगी तो किसान इस बात को समझेंगे। दूसरे जो उनके अन्य मुद्दे हैं, सरकार ने उन पर भी कहा है कि उस पर बातचीत होगी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं उसमें निखिल किसानों को समझना होगा। पराली को जलाने से एनजीटी से बाहर कैसे कर सकते हैं? पर्यावरण एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आप देखते हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के इलाकों में आप देखते हैं कि जब पराली जलती है निखिल, पूरा इलाका कहीं ना कहीं धुएं में घिर जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो पराली को एनजीटी से बाहर कराना क्यों चाहते हैं किसान, जबकि उसके लिए कई ऑप्शन सरकार ने दिए हैं। तो निश्चित तौर पर उनको अपनाना चाहिए। दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि जो कर्जा है उसको माफ कर दें। चलिए, सरकार इस बारे में एक बार सोच सकती है। वो कहते हैं कि जो मीटर लगे हैं, मीटर को हटा दीजिए। कुछ ऐसी मांगे हैं जो किसानों को समझनी पड़ेंगी। बदलते समय के साथ बदलती कृषि व्यवस्था को उन्होंने अपनाना पड़ेगा निखिल। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो खुले दिमाग के साथ में केंद्र सरकार एक बार फिर उसने प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्री का स्टेटमेंट आप सब लोगों ने सुना, और जैसा अनुज आप कह रहे हैं कि किसानों को भी समझना पड़ेगा कि एक बेहतर इंटरेस्ट के लिए और सभी के इंटरेस्ट के लिए इस बात को समझने की जरूरत है। आकांक्षा, बहुत धन्यवाद, और अनुज आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, अपडेट के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि एमएसपी की गारंटी पर सियासत भारी है। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हेलो, आप तो वो हो ना भैया, बताओ ना हमारी लॉटरी कब लगेगी? चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222। बिल्कुल चूचू नहीं। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी! आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और एमएसपी की गारंटी पर सियासत भारी, किस तरह से इसको समझने की जरूरत है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च स्थगित करने की घोषणा की है। ये खबर हमने आपको विस्तार से बताई है कि 5वें दौर की वार्ता के बीच में किसान नेताओं ने दिल्ली चलो विरोध मार्च स्थगित करने की घोषणा की है कि जब तक 5वें दौर की वार्ता पूरी नहीं हो जाती ये विरोध मार्च आगे नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा केंद्र के साथ 5वें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक यात्रा को स्थगित किया है। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने विचार करने का भरोसा दिया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इन सभी विषयों पर, चाहे वो पराली की बात हो, चाहे फसल विविधीकरण की बात हो, सभी पर बातचीत करेगी। ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, पोकलेन जैसे भारी मशीनों के साथ किसान संगठन आगे बढ़ने को तत्पर हैं। फिलहाल इस मूवमेंट पर रोक उन्होंने फौरी तौर पर लगाया है। हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस से इन भारी मशीनों को हटाने और प्रदर्शनकारियों को हटाने का उसने आग्रह किया है। हरियाणा पुलिस ने यह आग्रह पंजाब पुलिस से किया, लेकिन पंजाब पुलिस का अपेक्षाकृत सहयोग नहीं है और हरियाणा पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। तो ये सभी जानते हैं कि समाधान बातचीत से होगा, फिर प्रदर्शनकारियों का ये हुड़दंग क्यों? और इस तरह की जो भारी मशीन जिसको कहते हैं कि लगभग बख्तरबंद गाड़ियों की तरह का ये जो इंतजाम है, आखिर क्यों? चौथे दौर की वार्ता में केंद्र सरकार ने धान, गेहूं के अलावा 5 फसलों पर एमएसपी का दिया था प्रस्ताव। सहकारी समितियों से कपास, मक्का, अरहर और मसूर खरीद का मिला था प्रस्ताव। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली कूच में शामिल नहीं है, कुछ संगठनों ने इसको मुद्दा बनाया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा इस कूच में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ संगठन जरूर शामिल है। डाइवर्सिफाइड फसल से सुरक्षित होगी खेती, बढ़ेगा भूजल स्तर। पंजाब सरकार ने भी इसको हाँ कही थी, लेकिन किसान संगठनों को 23 फसलों की गारंटी और कर्ज माफी से कम नहीं है मंजूर। पंजाब में फ्री बिजली के कारण भूमि से अत्यधिक पानी का दोहन किया जा रहा है। तो जो ग्राउंड लेवल का नीचे का पानी है वो लगातार कम हो रहा है। फर्टिलाइजर के बेजा इस्तेमाल से भूमि हो रही है बंजर, फसल की संभावना हो रही है कम। जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित हो रही है और जमीन बंजर हो रही है। हर साल देश को दलहन के आयात में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दलहन में आत्मनिर्भर होने से देश के फॉरेन एक्सचेंज पर कम होगा बोझ। लेकिन चुनाव के वक्त तेज हुई है एमएसपी की गारंटी की मांग, तो यह भी समझने की जरूरत है। मोदी सरकार 23 फसलों पर दे रही है एमएसपी, हर साल एमएसपी में होती है वृद्धि। देश में 2% किसानों के पास 2 एकड़ से ज्यादा भूमि है। छोटे किसानों को नहीं उपलब्ध है मंडी। मोदी सरकार की कृषि योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में बढ़ाई है उम्मीदें। लगातार एक के बाद एक कृषि किसान कल्याण की योजनाएं लेकर आई मोदी सरकार, लेकिन सियासत के जरिए इन योजनाओं को बताया जा रहा है नाकाफी। विपक्ष किसान आंदोलन को ठहरा रहा है जायज, लेकिन समाधान के लिए उसके पास नहीं है कोई आइडिया। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान प्रतिनिधियों के साथ चौथे दौर की बातचीत के विषय में बताया था कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल के समझौते का प्रस्ताव के साथ आया है। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वे किसानों के साथ हैं, उनकी उचित मांगें पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसलों को कानूनी गारंटी देना हमारे चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा होगा। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी
हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। और इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अमृत गिल जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा संदीप दास जो कि सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप दास जी। और विनोद मिश्रा जी हमारे संपादकीय सलाहकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा जी, 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रण दिया है सरकार ने। किसानों ने इसको माना है और कहा है कि तब तक विरोध मार्च फिलहाल स्थगित रहेगा। किस तरह से आप ये देखते हैं कि जो एमएसपी पर गारंटी की मांग, सभी फसलों पर एमएसपी दी जाए और उस पर गारंटी दी जाए, कितना फीजिबल आपको लग रहा है? और उसके साथ ही साथ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सियासत ज्यादा हावी है? निखिल, बिल्कुल। जब मैं आपके रिपोर्ट से आता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है और मैं कह सकता हूं कि ये समय की, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि कम से कम किसान संगठनों ने इस बात को माना कि बातचीत से ही किसी मसले को हल किया जा सकता है। देखिए, सरकार के सामने में किसानों को देने के लिए और किसानों को भी बातचीत से हल के लिए बहुत सारी चीजें हैं और ये सब कुछ संभव हो सकता है कि बातचीत से ही जब आप टेबल पे बैठेंगे, हो सकता है कि एक राउंड में ये बात आप कन्विंस नहीं कर पाए हों, या सरकार के भी सामने में जो भी एक चीजें हैं उसको भी एक कंसेंसस बनाने की जरूरत होती है, तो वो भी एक सामने में रखेगी ये। लेकिन आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी कभी कोई मसला हल होगा तो ये सीधे सीधे बातचीत के टेबल से ही बात निकलेगी, जो देश में एक कंसेंसस बने, एक सामान्य हल की तरफ रास्ता दिखे और सभी किसान संगठनों को, सभी किसानों को इसमें फायदा होते हुए दिखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब आप कहते हैं कि सियासत इस एमएसपी पे कितनी भारी है, तो अभी आप देख लीजिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष जो बाजवा साहब हैं, वो सीधे सीधे मान सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि जब ये सरकार में पिछली बार आए थे तो उस समय उन्होंने इलेक्शन में ये इस बात की घोषणा की थी कि हम 22 फसलों पे एमएसपी की गारंटी देने जा रहे हैं। ये सरकार हमारी बनते ही हम 22 फसलों को एकदम पूरी हमारी गारंटी होगी और उसको हम खरीदेंगे। और हालत क्या हुई कि वो एक भी फसल नहीं खरीद पाए। जो किसान को मिल रहा था एफसीआई से, वहां पे प्रोक्यूरमेंट हो रहा था भारत सरकार से, वही तक सीमित रहा। यही बात कांग्रेस के आप दूसरे स्टेट में देख लीजिए। सवाल ये है कि मार्केट किसी की चीज की कीमत तय करती है। आज जब पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, इस बात को अभी आप दिखा रहे थे, यही बात तो चौथे राउंड की मीटिंग में हुई कि देश को अभी जरूरत किस चीज की है। ये बात हमें भी, देश को भी और किसानों को भी समझने की जरूरत है कि देश को अभी दलहन की जरूरत है। कि दलहन के मामले में आप जो आप यहाँ बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का दबाव है कि आप लाखों करोड़ रुपए के खर्च कर रहे हैं हर साल। मोजाम्बिक से, कोलंबिया जैसे छोटे छोटे स्टेट से आप दाल मंगाते हैं। अगर ये भारत के किसान, यहाँ के किसान, पंजाब के किसान, अगर ये जो डाइवर्सिफाई फार्मिंग से अगर ये दाल उपजा के देश को खिलाते हैं, जब आप एक जमाना था जब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन में उन्होंने देश का अनाज दिया था और अन्नदाता की पदवी ली थी, और उस बात को लेके आज भी लोगों को फक्र है कि पंजाब के किसानों ने उस समय में देश को समृद्ध किया था। तो उसको आज की तारीख में जरूरत है कि दलहन के मामले में भी वो समृद्ध करे, न कि वो ट्रैक्टर लेके, ट्रॉली लेके और बड़ी बड़ी मशीन लेके अगर वो दिल्ली कूच की बात कहते हैं और वो सरकार पे दबाव बनाने की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सियासत में ये दबाव तो कम से कम मोदी सरकार पे देने या किसी भी सरकार पे, वो दबाव से ज्यादा जरूरत है बातचीत से और अपने पॉइंट को कन्विंस करने। बिल्कुल, ये तो क्योंकि ये बात सभी मान रहे हैं कि आखिर जो बातचीत से ही कोई हल निकलेगा। संदीप दास जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एमएसपी पर गारंटी की बात, सभी फसलों पर एमएसपी दी जाए, सब पर गारंटी दी जाए, किस तरह से ये संभव है, कितना फीजिबल है? क्योंकि अभी आपने विपक्ष के नेता को भी सुना, कांग्रेस के नेता खड़गे साहब वो भी कह रहे थे जो रीजनेबल मांगे हो वो मानी जाए। कितना रीजनेबल है इसमें जो तमाम सारी चीजें हैं? एक छोटा सा मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ। जो एमएसपी का जो 22-23 फसलें हैं जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस डिक्लेयर करती है हर साल एमएसपी, उसका प्रोडक्शन इज 28% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो भारत में जो फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है फिर से मिला के ये जो एमएसपी फसलें बस 28% है जी। दूसरी बात ये कि जो एमएसपी, मुझे ये सियासत वाला थोड़ा सा मैं कमेंट कर दूं कि पंजाब हरियाणा में जो 100% प्रोक्योरमेंट होता है राइस व्हीट, वहां एमएसपी का सवाल कहाँ आ रहा है? एमएसपी का प्रोक्योरमेंट होता है। सवाल वो आ रहा है कि आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास आज फूड कॉर्पोरेशन 2.5 टाइम्स राइस पड़ा हुआ है
उसको ओपन मार्केट सेल नहीं पा रहे, क्योंकि पंजाब का क्या हुआ है, पराली का विषय में आप पिछले वाला बात किया था जी। ये जो परमल राइस है, जो नॉन बासमती राइस, कोई बासमती राइस की बात नहीं हो रही, नॉन बासमती राइस वाटर इंटेंसिव है, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, बट ये आप, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या पंजाब का फार्मर खुद खाते हैं ये वाला राइस? खुद नहीं खाते, सब एफसीआई को दिया जाता है, वो पीडीएस के थ्रू हो जाता है, और उस राइस के वजह से सारा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, तो डाइवर्सिफिकेशन जो प्लान गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है 5 साल का, ये क्वाइट रिबल है, और लीगल गारंटी कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन है, और ये रूल्स के हिसाब से भी क्या सेंटर के पास अधिकार है एसएमएसपी का लीगल करने के लिए, और अगर लीगल गलती हो भी गया तो कोई प्राइवेट सेक्टर बाय नहीं करेगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि मैं एक चीज बता, 2004 में तो स्वामीनाथन कमीशन आया था जी, तब सरकार क्यों नहीं की इमीडिएटली? क्योंकि सरकार जानती है, तमाम सरकार जानती है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, ये लीगली गारंटी किसी पर, तो 22 फसल क्यों, पूरा फसल को लीगल गारंटी दो। और लास्टली मैं बताना चाहता हूं कि जो एलाइड सेक्टर है, दूसरे सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, सीरियल सेक्टर स्टैग्नेट हो रहा है, ऑयल सीड पल्सेस, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो उसका वो तो कोई एमएसपी नहीं है, बिना एमएसपी का जा रहा है। फिशरीज देखिए, पोल्ट्री देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देखिए, कोई एमएसपी नहीं है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है उस सब सेक्टर। तो ये डाइवर्सिफाई आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और उसकी ही बात लगातार कही जा रही है। सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन उस पर आगे बात नहीं बन रही है। फिलहाल अमृत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि जो रीजनेबल मांगे हों वो मानी जाए, अनरीजनेबल मांगे क्या है, एक तो ये बताएं, और कम से कम इस बात को आके कह सके कि ये मांगे फीजिबल नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी जब ये कहा जा रहा है कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो बहुत पहले आ गई थी, और आपके ही मंत्रियों ने सदन में खड़े होकर कहा था कि ये लागू करना फीजिबल नहीं है, तो अब कैसे ये फीजिबल होगा, और किसानों के साथ खड़ा होना क्यों ना इसको सियासत माना जाए? क्या देश के नागरिक जो हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को राइट है अपनी डिमांड्स को लेके, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, देश की राजधानी में जाके प्रोटेस्ट कर सके? 1 पॉइंट, दे आर फार्मर्स हैं, पहले 13 महीने पीसफुली उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे, बार बार मीटिंग्स चली, डिस्कशंस हुआ, अल्टीमेटली गुरुपुरब के दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपकी डिमांड सारी मानता हूं, आप अपने घर जाइए और इस पे हम काम करेंगे। उसके बाद आप देखिए, वो जनवरी का महीना था 2021 और अब 23 चल रहा है, तो 2-2.5 साल से इसके ऊपर एमएसपी पे लीगल गारंटी क्यों नहीं मिली? अगर कोई फार्मर अपनी प्रोड्यूस करता है, अच्छा अभी ये सारे देखिए बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट या बैठे हैं, मैं सिर्फ बात करती हूँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की। अगर 23 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी हो जाता है, तो पंजाब के लोग क्यों झोना और कनक लगाएंगे? क्यों पानी, और आप पानी ज्यादा वाटर लेवल डाउन जा रहा है, क्यों लगाएंगे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाएंगे जब उनको लीगल गारंटी होगी कि हमारी फसल इतने रेट पे तो बिकेगी और सरकार लेगी। और मैं एक और बात पूछती हूँ, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं, मैं भी बहुत डीपली इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आई एक्सेप्ट दिस। क्या हम अगर 23 जितनी फार्मर्स बोल रहे हैं गारंटी कि हमारी ये फसल उठाए, अगर गवर्नमेंट इसको उठाती है, गवर्नमेंट उठाती है 17 लाख 18 लाख करोड़ रुपया लगता है, या वो खत्म हो गया पैसा, उसका गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं? फर्दर प्राइवेट प्लेयर्स, उसको खाना तो सभी ने है ना, जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है। ठीक है, आपके सवाल का आपके सवाल जी सर, एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट, है ना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। रोटी जरूरी है, दाल जरूरी है, फार्मर, अच्छा अभी कॉटन की बात की, कॉटन में पंजाब में या सभी जगह इतना ज्यादा पेस्ट अनकंट्रोल्ड होता है कि सारी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, अभी मैं मक्के की बात करूं कि जो लेटेस्ट वेराइटीज आई हैं वो पैडी से भी
मेनी टाइम्स पानी ज्यादा खाती हैं, तो पंजाब का हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा? पर हमें तो एमएसपी पैडी और वीट पे ऑलरेडी भी मिल रहा था, पर क्योंकि हम सब संयुक्त किसान मोर्चे की डिमांड्स 23 फसलों की है, अगर ये होगा तो इसमें सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी है, गवर्नमेंट को बहुत और रिसोर्सेज, इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है ना, कितनी सारी एम्प्लॉयज लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं और नई एजेंसीज आ सकती हैं सर। तो फार्मर्स हैं, हमारे लिए अन्न उगाते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और क्यों हमने बैरिकेड्स लगाए? क्यों हम यही सवाल तो कहा जा रहा था कि ये सारी बातें तो ये सारी बातें अमृत जी 2009 से 2014 के बीच में क्यों नहीं पूरी कर दी गई थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो पहले आई थी। दूसरी बात अमृत जी, आपने कहा कि किसान आ रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, और वो पीसफुल कितना रहा था पिछले दिनों? 26 जनवरी की वो घटना आपको याद होगी, लाल किले के सामने जो प्रदर्शन हुआ था वो कितना पीसफुल था, और अभी जो इस तरह से जो बख्तरबंद गाड़ियां, मैं उनको नाम दूंगा, जिस तरह से उसको बख्तरबंद बना के लेकर आया जा रहा है, वो कितना पीसफुल रहेगा? किस तरह से जो आम लोग हैं वो हलकान हैं, ये बात समझी जा सकती है। आपके सवाल का जवाब, आपने जो तमाम सवाल जी आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन फिलहाल जो आपने सवाल उठाए हैं, मैं चाहूंगा विनोद मिश्रा जी बताएं कि क्या एमएसपी पर यही सारी बातें पहले भी हुई थी? मैडम ने बहुत अच्छी ये बात कही है, और मैं जानता हूं कि मैडम के बस हम चाहते हैं कि उनके थोड़ा सा एक नॉलेज में कुछ चीजें और आगे बढ़ा दूं जी। कि एमएसपी जब सरकार ने उस समय में फैसला लिया था, और आपको याद होगा मैडम कि उस समय में कमेटी बनी थी, उस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा और काफी जो किसान संगठन के लोग हैं उनको भी रखा गया था। आपका ये 2 साल में किसान संगठन की तरफ से कोई भी एक किसान टर्न अप नहीं हुई थी उस मीटिंग में। तो आप अगर सीधे सीधे सरकार पे ही आरोप लगाने के लिए अगर आपके पास में सब मुद्दे हैं, तो आप उनको किसान संगठनों से भी पूछना चाहिए कि एमएसपी की गारंटी, और एमएसपी पे जब सरकार ने एक कमेटी बना के, जो एक्सपर्ट भी लोग थे उसमें, गवर्नमेंट के सारे सेक्रेटरी भी थे, और उसमें कम से कम 11-12 लोगों की टीम एक कमेटी थी, और उसमें किसान एक कमेटी बना के, जो एक्सपर्ट भी लोग थे उसमें, गवर्नमेंट के सारे सेक्रेटरी भी थे, और उसमें कम से कम 11-12 लोगों की टीम एक कमेटी थी, और उसमें किसान संगठन के लोग भी थे, एक भी कभी नहीं आए किसी मीटिंग में। जरा आप कंफर्म करा लीजिएगा। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे 23 फसलों की गारंटी की बात कर रहे थे, आपके ही अध्यक्ष ने अभी जो कहा है, मैं थोड़ा सा उसको खुलासा कर दूं। विनोद जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक जरूरी खबर आ रही है, अब आपको सीधे लिए चलेंगे जवाहरलाल नेहरू भवन, जहाँ विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव। After which he visited Rajghat to pay respects to Mahatma Gandhi.